Hello students, today's topic is boiler circulatory system. तो बेसिकली बॉयलर सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स आपका जो भी बॉयलर पे वाटर सर्कुलेशन होता है उसका क्या सिस्टम होता है, या आप बॉयलर वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं उससे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे कि ये कितने टाइप से आपका डिवाइड हो सकता है या इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो बॉयलर सर्कुलेटरी सिस्टम को. तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके बॉयलर पे कोई भी स्टीम प्रोड्यूस होती है तो उसका मेन जो पर्पज होता है वो होता है ब्लेड्स का मूवमेंट, क्योंकि जो टर्बाइन की ब्लेड्स हैं जब वो मूवमेंट करेगी तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो तब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इसीलिए स्टीम का यूज होता है. स्टीम ने टर्बाइन का मूवमेंट करा, टर्बाइन की ब्लेड्स ने मूव करा और आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. सो द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टीम जनरेटिंग बॉयलर इज टू मेक स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Superheated steam comes from a boiler to a turbine and turns the turbine blades to create electricity. अब जो आप ये स्टीम सर्कुलेटरी सिस्टम या बॉयलर सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हो वो किसे बोलते हो कि आपका जो पानी है जो आप जब स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ वाटर एंटर्स एंड लीव्स अ बॉयलर, दैट इज कॉल्ड अ बॉयलर एंड स्टीम सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, वाटर आपका एंटर कैसे कर रहा है और बाहर कैसे आ रहा है, इस पूरे सिस्टम को आप बोलते हो बॉयलर एंड स्टीम सर्कुलेटरी सिस्टम. Okay, the pipes and tubes that makes up these circulatory system have many parts. For a boiler to make steam continuously, it must have a water circulatory through its tubes. क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूशन जनरेशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का तो स्टीम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होनी चाहिए. ओके, बॉयलर्स यूज थर्मल सर्कुलेशन इन विच वाटर इज एक्सपोज टू हीट एंड begins to turn into a water steam mixture. Since a combination of water and steam is less dense than water, gravity will cause the water to move down and the steam water mixture to rise. So that is the basic principle of a steam circulatory system. Okay. Now all steam generating boilers have the same systems described below. तो बेसिकली तीन टाइप से आप कैटेगराइज करते हो और यही जो तीन चीजें हैं ये आपको ऑल जितने भी काइंड ऑफ बॉयलर्स होते हैं उनमें सेम चीज आपको मिलती है. सपोज दैट अगर आप एग्जांपल लेते हो कि कोई पल्वराइज्ड कोल फायर बॉयलर है तो वो डिवाइड होता है इन 3 एरियाज में. द वन इज फर्नेस एरिया, द सेकेंड वन इज दैट इज सुपर हीटर एरिया एंड द थर्ड वन इज कन्वेक्शन पास और हीट रिकवरी एरिया. तो बेसिकली जितने भी बॉयलर्स होते हैं वो 3 सिस्टम्स में डिवाइड होते हैं. एक फर्नेस एरिया होगा उसमें वेयर द हीट सोर्स इज लोकेटेड. द सेकेंड वन इज सुपर हीटर एरिया वेयर सुपर हीटेड स्टीम इज मेड एंड द थर्ड वन इज कन्वेक्शन पास और हीट रिकवरी एरिया. हीट रिकवरी एरिया वो होती है जहां इकोनोमाइजर रहता है, लोकेट रहता है. सो वेयर द इकोनोमाइजर इज लोकेटेड दैट एरिया इज नोन एज द हीट रिकवरी एरिया. ओके, within these areas the combination of water steam circulates throughout the boiler. तो कोई भी बॉयलर को अगर आप डिवाइड करते हो उसके सर्कुलेटिंग स्टीम पे एरिया पे तो 3 टाइप से डिवाइड होगी, दैट इज फर्नेस एरिया, सुपर हीटर एरिया और कन्वेक्शन पास और हीट रिकवरी एरिया. सो बेसिकली वाटर स्टीम सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप जब वाटर को बॉयलर पे डालते हो तो उससे पहले उसकी क्लीनिंग होनी जरूरी होती है, क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स और आपके अल्कलीज होते हैं जैसे आयरन और कैल्शियम जो क्या करते हैं ट्यूब को क्लॉग कर सकते हैं. ठीक है, तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए आपको जब आप वाटर को स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर पे डालते हो तो इट मस्ट बी ट्रीटेड एंड क्लीन्ड ऑफ मिनरल्स एंड अल्कलीज, एग्जांपल आयरन और कैल्शियम, दैट कुड क्लॉग द ट्यूब्स एंड प्रिवेंट प्रॉपर सर्कुलेशंस. ठीक है, जैसे ही आपका वाटर क्या हुआ, क्लीन हुआ, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, उसे प्री हीट करोगे. ठीक है, उस वाटर को इन फीड वाटर हीटर टैंक्स. ठीक है, पहले आपने वाटर लिया, आप उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करोगे, देन आप उसको प्री हीट करोगे इन फीड वाटर टैंक्स पे. ठीक है, अब जो आपका प्री हीटेड वाटर होगा वो एंटर करता है बॉयलर पे एट द इकोनोमाइजर इनलेट हेडर पे. ठीक है, द पाइपिंग सिस्टम कैरिंग द वाटर टू द इकोनोमाइजर इनलेट हेडर इज कॉल्ड फीड वाटर पाइपिंग सिस्टम. अब देखिए इसमें क्या है कि अब आपका इकोनोमाइजर तक का क्या आ गया है, वाटर आ चुका है. तो जो पाइपिंग सिस्टम कैरी करता है वाटर को इकोनोमाइजर के इनलेट हेडर तक उसको बोला जाता है फीड वाटर पाइपिंग सिस्टम. ओके, तो 3 पॉइंट आपने क्लियर हो गए. पहले आपने वाटर को क्लियर करा, क्लीन करा,
सॉरी, उसके बाद आपने वाटर को क्या करा, प्री हीट करा, और फिर थर्ड पार्ट में आपने प्री हीटेड वाटर को इकोनोमाइजर तक लेके आए, ठीक है। Now, for a radiant boiler, the temperature for the feed water heater to the economizer inlet is approximately 483 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये इसका एक टेम्परेचर मेजरमेंट दे रखा है। The water circulates up through the economizer tubes to the economizer outlet header, where it reaches 576 degree Fahrenheit. From the economizer outlet header, the water stream goes through 18 IPS economizer connecting pipes to the steam drum. अब economizer से जो water है वो आपका steam drum पे ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। अब steam drum क्या होता है, that is the 6.5 feet जो डायामीटर का एक ड्रम होता है, ठीक है। इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द वाटर स्टीम एज इट कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉयलर। तो इकोनोमाइजर के बाद अब जो आपका वाटर आया है वो विद द हेल्प ऑफ दिस इकोनोमाइजर आउटलेट हेडर कहाँ पे पहुंचा है आपका, वो पहुंचा है स्टीम ड्रम्स पे। और स्टीम ड्रम्स आपका क्या है, 6.5 फीट का एक 6.5 फीट डायामीटर का एक ड्रम है, इन विच इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द वाटर स्टीम एज इट कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉयलर. Once the water steam enters the drum from the economizer outlet header by the economizer connecting pipe, it is forced by gravity down pipes called down कमर्स. तो क्या होता है कि जो आप जिस पाइप के थ्रू में आप इसको नीचे लेके आते हो, दैट इज कॉल्ड डाउन कमर्स. ओके, डाउन कमर्स अब क्या होता है, डाउन कमर्स आर लार्ज डायमीटर पाइप्स that takes the water stream coming from the steam drum down to the lower water wall headers of the convection pass and furnace walls. जिसके थ्रू आप वाटर को नीचे लेके आते हो, that is known as the downcomers diameter downcomers pipes. तो downcomers जो होते हैं that are the large diameter pipes. Okay, that's why this is called downcomers pipes. Supply tubes 5-inch diameter supply the steam water from the downcomers to the individual lower water wall headers. The water stream then rises through the wall tubes until it reaches the upper water wall headers. The temperature of the steam has by this time reached 688 degree Fahrenheit. Rises tubes, so named for the water stream rising from the upper water headers, take 680 Fahrenheit water stream back to the steam drums. तो ये कुछ टेम्परेचर्स आपको डिस्कस करे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे कि आपके पाइप में कितना टेम्परेचर था, उसके बाद इकोनोमाइजर में आने के बाद कितना टेम्परेचर रहा. अब जब वो टेम्परेचर आपका लास्ट में पहुंच जाए तो दैट इज 688 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है. अब ये पूरा वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपने पाइप के थ्रू में वाटर आप नीचे ले आए, ठीक है. सो द वाटर स्टीम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड्स इनसाइड द स्टीम ड्रम. हाउएवर देयर इज स्टिल वन मोर स्टेप बिफोर द स्टीम एंटर्स द नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम. आप इकोनोमाइजर से उसे ड्रम पे लेके आए, लेकिन उसके बाद भी पूरे आपका स्टीम सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक और आपका स्टेप बाकी है, ठीक है. अब क्या होगा, उस लास्ट स्टेप में क्या होगा, द वाटर एंड स्टीम मिक्सर एंटरिंग द ड्रम स्टिल कंटेन मॉइस्चर, ठीक है. तो उसमें अभी भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहेगा. सो मस्ट एंटर द स्टीम वाटर सेपरेशन एरिया इन द अपर हाफ ऑफ द स्टीम ड्रम. तो हम क्या करेंगे, उसके मॉइस्चर को क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे. सो द स्टीम वाटर सेपरेशन एरिया कंसिस्ट ऑफ मैनी सिलेंड्रिकल ट्यूब कॉल्ड साइक्लोन सेपरेटर्स, ठीक है. तो क्या होगा कि आपका जब वो ड्रम पे पहुंच जाएगा उसके बाद उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेन होगा, ठीक है. तो आप उस मॉइस्चर को कम करने के लिए क्या करोगे कि आपका द स्टीम वाटर सेपरेशन एरिया कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब्स कॉल्ड साइक्लोन सेपरेटर्स. तो कुछ साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं, उसकी हेल्प से आपका क्या होगा, द साइक्लोन सेपरेटर्स स्पिन द वेट वाटर स्टीम मिक्स इन अ साइक्लोनिक एक्शन सेपरेटिंग द वाटर आउट ऑफ द वेट मिक्सर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से आप क्या करोगे, वाटर को सेपरेट करोगे. ओके, नाउ द वेट मॉइस्चर फॉल्स डाउन इनटू द लोअर हाफ ऑफ द स्टीम ड्रम. मतलब ड्रम में दो सेपरेशन हो गए, अपर हाफ और लोअर हाफ. अपर हाफ में आपका क्या हुआ, आपका साइक्लोन सेपरेटर्स लगे थे जहां पे को आपने क्या करा, वाटर को सेपरेट करा with the help of the centrifugal force. Now जो आपका wet moisture मिला है that falls down into the lower half of the steam drum where it is mixed with the water stream coming from the economizer outlet header. economizer का inlet था, outlet था. तो अब जो आपके पास में जो wet moisture मिला वो economizer के outlet headers पे मिल गया, ठीक है. तो फिर अब क्या हो गया,
वहां पे मिलने के बाद इट गोज इनटू द डाउन कमर्स एंड बिगिंस द सर्कुलेटरी प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। और उसके बाद से ये सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से स्टार्ट हो गया कि वो बॉयलर पे जाएगा, देन फिर आपका पाइपिंग के थ्रू पे उसको फिर वो इकोनोमाइजर पे जाएगा, फिर इकोनोमाइजर पे जाने के बाद में वो आपका ड्रम पे जाएगा, ड्रम पे जाने के बाद में फिर आपका वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होंगी उन पे जाएगा जहां साइक्लोन सेपरेटर्स होंगे, और ये प्रोसेस फिर से रिपीट होती जाएगी। ओके, सो दीज आर सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बॉयलर सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू। दीज आर सम पॉइंट्स। ओके, और इसे आप एक बार, ये पूरा एक नोट आपका, अगर आप यूट्यूब के अंडर पे इसे कर रहे हैं तो बीटेक कर रहे हैं तो ये आपका लिखने को आता है कि बॉयल सर्कुलेटरी सिस्टम डिफाइन करो, तो आप इस ढंग से पॉइंट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसके कुछ, ये कितने टाइप से आप कैटेगराइज करोगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।